नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बुलेटिन में बात आज की सबसे बड़ी खबर की तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी आज सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। शिक्षक बहाली, नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी आज विधानसभा मार्च करने वाली है। मार्च आज सुबह 11 बजे से गांधी मैदान से शुरू होगा, जो डाक बंगला चौराहा होते हुए कोतवाली, आयकर गोलंबर, वीर चंद पटेल होते हुए विधानसभा तक पहुंचेगा। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी लगातार हल्ला बोलने जा रही है। बीजेपी जिन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है उनमें अगवानी घाट पुल हादसा भी शामिल है, जिसमें बीजेपी का आरोप है कि अब तक किसी भी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी अपराध के मसले पर भी मोर्चाबंदी में जुटी हुई है। तो बीजेपी के विधानसभा मार्च को डाक बंगला पर रोकने के लिए देखिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी कर रखी है। वरीय अधिकारी डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, जो पुलिस सुरक्षाकर्मी के लिए तैनात है। तैयारी की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। डोमिसाइल नीति को लागू करने, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और 10 लाख नौकरी, इन तमाम मांगों को लेकर आज बीजेपी का राजभवन मार्च है। और ये डाक बंगला का नज़ारा आप देख सकते हैं। डाक बंगला को पूरी तरह से तैयार रखा गया है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। सुरक्षा कर्मियों को हेलमेट दिए जा रहे हैं और यह पहनना अनिवार्य किया जा रहा है कि अगर परिस्थिति कुछ विकट होती है तो ये हेलमेट उनके काम आएंगे। और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस है, उनके हाथों में आप हेलमेट दे सकते हैं। जो विभाग है, विभाग के द्वारा तमाम लोगों को हेलमेट बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे में पटना प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि अगर बीजेपी के नेता उग्र होते हैं और उनका प्रदर्शन अगर उग्र होता है तो उनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी अधिकारी हैं वो डाक बंगला चौराहा पहुंच रहे हैं और तमाम जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। चारों तरफ से डाक बंगला चौराहे को बैरिकेडिंग किया गया है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन्हें यहीं पे रोका जा सके। हालांकि गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास भी पूरी तरह से व्यवस्था है और वहाँ भी बैरिकेडिंग किए गए हैं। लेकिन अगर डाक बंगला पहुँचने की नौबत आती है, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जाएगा। और जो बड़ी अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो सुरक्षा है किस तरह से उसे मजबूत किया जाए जिससे कि कार्यकर्ता यहाँ से विधानसभा नहीं पहुँच पाए। बीजेपी कार्यकर्ता वो यहाँ मुकम्मल तैयारी की जा रही है। एएसपी पटना सिटी खुद यहाँ मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुकम्मल तैयारी की जा रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ रोका जाएगा और यहाँ से आगे बढ़ने से उन्हें पूरी तरह से रोका जाएगा। गांधी मैदान में भी मुकम्मल तैयारी की गई है, वहाँ भी पुलिस फोर्स मौजूद है और खास करके जो पुलिस कर्मी हैं उनको हेलमेट दिया जा रहा है जिससे कि वो तैयार रहे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो रूट भी दिखा रहे हैं जिन रास्तों से होते हुए ये हल्ला बोल जो है विधानसभा तक पहुंचने वाली है। हालांकि उससे पहले तमाम तैयारियां भी की गई हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे गांधी मैदान जहां से इस पूरे हल्ला बोल की शुरुआत होने वाली है, जहां तमाम तैयारियां की गई हैं। मंच सजा हुआ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी हमारे सहयोगी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। अमित, जरा एक बार कैमरे की निगाह से दिखाइए कि जहां से आज हल्ला बोल बीजेपी करने जा रही है वहां पर किस तरह की हलचल है। यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं कि ये देखिए ये मंच जो है वो सजा है, सामने कुर्सियां लगी हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आ रहे हैं यहाँ पे जो है इसको। सबसे पहले जो है जो दीघा के विधायक है संजीव चौरसिया वो पहुंचे हैं यहाँ। संजीव चौरसिया जी, आज हल्ला बोल है, हल्ला बोल किन मुद्दों पर? शिक्षक के अलावा शिक्षकों के विषय के साथ साथ जिस प्रकार से सिटी एसटी एटी में जो बहाली का सीधा नियुक्ति होना चाहिए वो बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। 10 लाख लोगों की जो बहाली के वादे किए थे उन बहालियों को क्या हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ना नौकरी लेंगे ना देंगे, ज्यादा बोलोगे तो कपार फोड़ देंगे। ये जो हो रही है सरकार की रवैया, आज कृषक सलाहकार आते हैं तो उन पर लाठी चलाते हैं, शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाने का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में चरमरा गया है। लूट हत्या जिस प्रकार से बढ़ने का काम बिहार में हो रहा है,
ये तानाशाह रवैया जो सरकार चाह रही है करवा के बढ़ने का, ये तानाशाह रवैया नहीं चलने वाला है। जन आकर्षित होकर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। अमित लेकिन जरा पूछिए कि एक तरफ इनकी तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयार है कि अगर आपने कानून को तोड़ा, आप उन रास्तों पर गए जहां पर रोक है, तो उसके बाद प्रशासन भी अपनी तरफ से सजग और तैयार है। नारी शक्ति के लिए एक बार ताली बजाइए हमारी नारी शक्ति के लिए। एक तरफ आप लोग तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए, शिक्षकों के हित में हल्ला बोलने के लिए, दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयार है लाठी डंडे के साथ, हेलमेट के साथ। देखिए, अब हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों हजार कार्यकर्ता अपने सर पे कफन बांध के इस बिहार की जनता को अब इस कुशासन की सरकार से मुक्त कराने के लिए हम लोग सबके सब गांधी मैदान में एकजुट हो चुके हैं। और यहाँ से इनका जितना भी बल होगा, ये प्रशासनिक बल लगा ले, लेकिन हम लोकतांत्रिक बल के बुते यहाँ से विधानसभा तक मार्च करेंगे और आज विधानसभा का घेराव करेंगे। ना उद्योग की चिंता है, ना रोजगार की चिंता है, और युवाओं को लगे हुए रोजगार से बेदखल करने की इनकी जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ आज मार्च होके रहेगा। और इनको सोए हुए सरकार को, बहरे सरकार को आज हम लोग ये बताने का उखाड़ फेंकेंगे। राजमंत्री जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि आप क्रांति करने जा रही हैं, सरकार रोकने को तैयार है आपको, आपके टीम को, आपके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए तैयार है, कैसे? देखिए, सरकार तो रोकेगी ही, उनका तो काम है। जिस तरह से बीते दिनों महिला अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पे दौड़ा के पीटा गया है। आप कल देखे हैं कि किसान सलाहकार बहनों के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार की गई है। 17,000 करोड़ की पुल गिरी है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। आप सीटीसी और एसटीसी में अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा देने बोलते हैं। ये भ्रष्ट सरकार क्या बोलेगी? 4 सीटें उप मुख्यमंत्री क्या बोलेगी? ये तो कोशिश करेगी कि ये लोग नहीं निकले, नहीं पहुंचे, लेकिन हम जो बहनें हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पूरे जोश के साथ आए हैं। उनको कितने डंडा पिटवाना है, कितने पुलिस बल उतारना है, वो उतारे। हम लोग आज पूरे तैयारी के साथ हैं। और आज हम लोग ये जो चाचा भतीजा की भ्रष्ट सरकार है, इसके विरुद्ध अगर बुगल फूका गया है, तो जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक चैन से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं वो नहीं बैठेगी। आज आप देखेंगे कि 10,000 की संख्या में बहनें आ रही हैं। नीतीश सरकार तो कहती है कि महिलाओं के हित में हम काम करते हैं, आप करें कि महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। आपको साइकिल दे देना महिलाओं की हित होती है, मध्याह्न भोजन दे देना महिलाओं की हित होती है। जो सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है कि महिलाओं पे डंडा बरसाना बंद करे, वो क्या महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं? वो कल देखें आपकी किस तरह से महिलाओं। अमित, यानी कि हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, विधानसभा तक ये मार्च पहुंच के रहेगा, ये कह रहे हैं तमाम नेता। जरा ये भी बताइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जो इस वक्त गांधी मैदान पहुंच चुके हैं? दर्द को कैसे समझ सकते हैं? ये सरकार कैसे समझेगी महिला के दर्द को? उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, ये आप किसी भी परिस्थिति में विधानसभा मार्च करेंगी आप लोग। सरकार चाहे जितना भी बल लगा ले, लोकतांत्रिक तरीके से आप विधानसभा जाएंगे आप? बिल्कुल, हम लोग पूरे तैयारी के साथ है। वो मार करे, पीट करे, रास्ता रोके, घेराव करे, हम लोगों को उठा के जेल में डाले, हम लोग हर चीज के लिए तैयार होकर घर से निकले हैं और बोल के निकले हैं सभी बहनें। चलिए, माइंड मेकअप करके आई हैं। देखिए, यहाँ पे हम दिखाते भी हैं कि ये जो लोग हैं किस तरह से तैयार हो रहे हैं। यहाँ देखिए, ये रथ जो है वो तैयार है, और पूरे तौर पे पूरे गांधी मैदान की अगर तस्वीर को हम दिखा दें तो अलग अलग जगहों पे जो है कार्यकर्ता यहाँ आ चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक रथ भी बनाया गया है, बड़ा रथ जो है वो इस मार्च को लेकर के बनाया गया है, उसकी तस्वीर भी हम दिखाते हैं। तो पहले हम दिखा रहे हैं, ये गेट नंबर 1 है, SBI के सामने की ये गेट है, और इसी गेट से जो है वो मार्च बाहर निकलेगा, विधानसभा के लिए कुछ करेगा। तो ये देखिए, ये जो रथ है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रथ जो है वो बनाया गया है, और इस रथ से जो है विधानसभा जाने की तैयारी जो है वो बीजेपी की है। तो पूरे तौर पे इस रथ को बनाया गया, और सिर्फ जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथी जो हैं वो इस रथ में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी इस रथ में होंगे। नंदकिशोर यादव होंगे, उसके अलावा संजीव चौरसिया होंगे, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस रथ पे होंगे। और यह रथ जो है वो विधानसभा जाएगा, और विधानसभा जाने को लेकर के जो भी संघर्ष करना है, जैसा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम लाठियां खाएंगे, डंडा खाएंगे, जो भी
बल उपयोग कर रहा है, प्रशासन उपयोग कर ले, सरकार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा मार्च जो है वो हो करके रहेगा। हर हाल में हम नियोजित शिक्षकों को हक जो है वो दिला करके रहेंगे। और यहाँ देखिए ये जो होर्डिंग लगा है, बैनर लगाया गया है, इसमें भी लिखा है कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं। CTET, STET। बिल्कुल अमित, यहाँ गांधी मैदान की गेट संख्या 1 की जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ तो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नजर आ रहे हैं सही सलामत, लेकिन रात के अंधेरे में पटना में, राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर जो पोस्टर्स लगाए गए थे, कम से कम उसे तो फाड़ दिया गया। एक बार फिर सवाल उठेगा कि आखिर क्या रात के अंधेरे में पटना को देखने वाला कोई नहीं होता है, पुलिस प्रशासन सोती रहती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल मौजूद है और इस सवाल को जब हमने पूछा तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये कहना था कि जितनी भी साजिश करनी है कर ले, हमारा ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है, हम थकने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि जो सम्राट चौधरी है उनका सबसे बड़ा बयान अगर आज का है तो वो ये है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सीधे नियुक्ति पत्र देंगे, उन नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे जिनकी परीक्षा बार बार ये सरकार लेती है। तो समझ सकती है कि ये भले ही विपक्ष कह रहा है कि ये जो राजनीतिक जो है बिहार में बीजेपी कर रही है शिक्षकों को लेकर के अमित अगर संभव हो तो जरा कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो आम कार्यकर्ता जो कि ताकत है बीजेपी के, उन्हें पता है कि वो यहाँ पर क्यों पहुंचे, किस लिए शामिल होने इस हल्ला बोल में आए हैं? बिल्कुल, हम बात करते हैं, पहले हम दिखाते हुए तस्वीर चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो गांधी मैदान की है, 1 नंबर गेट, यहीं से मार्च बाहर निकलेगा। जहाँ तक टीचर की बात करते हैं तो शिक्षकों की भी बात कर ले। भैया, यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग आज विधानसभा मार्च करने आए हैं। जो हम लोग को धोखा दिया है बिहार की सरकार ने, जो बिहार की सरकार ने आज अपराध बढ़ा है, जो मिसाइल के नीति पे युवाओं का जो दोहन कर रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग विधानसभा को घेरने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर हाल में आप लोग अपनी मांग मनवा के रहेंगे सरकार में? बिल्कुल, लोकतंत्र में यही तो बात है कि हमको। चलिए अमित, आप अपनी नजर बनाकर रखिए। यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए, नेता जुटने शुरू हो गए और इन सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए विधानसभा मार्च तो होकर रहेगा। लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ प्रशासन ने भी कमर कस रखी और तमाम जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से आपको पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने जा रही है, जिसे लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है। शिक्षक बहाली सबसे बड़ा मुद्दा, जिसे लेकर इस वक्त बीजेपी हल्ला बोल करती नजर आएगी। वक्त 11 बजे का है। 10 लाख नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरने जा रही है। बीजेपी के विधानसभा मार्च को लेकर जिस रूट से ये विधानसभा तक पहुंचेगा मार्च, हल्ला बोल का ये कारवां वहां पहुंचेगा, वो रूट भी आपको जानना जरूरी है। गांधी मैदान जहां पर पूरी तैयारी की गई है, यहीं से ये मार्च शुरू होगा। डाक बंगला चौराहा होते हुए कोतवाली, आयकर गोलंबर, वीरचंद पटेल पथ और फिर विधानसभा भवन तक अगर पहुंच सका तो यहां जाकर ये हल्ला बोल जो है बीजेपी का समाप्त होगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के हल्ला बोल के आखिर मायने क्या है, क्यों बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। तो सियासी तौर पर तारीख और वक्त का बहुत महत्व होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। यह माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो हल्ला बोल है उसके पीछे की स्ट्रैटेजी बीजेपी की यही है। 2024 सामने है, सिर्फ 2024 पर निशाना बीजेपी का नहीं है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, वो सरकार को बेनकाब करना चाहती है। मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश सरकार पर हमला, विफलताओं को उजागर करना चाहती है बीजेपी, जिसे लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है। कई मुद्दे हैं जिसमें शिक्षक बहाली प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को जो शिकायत है उसे लेकर भी बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। बहाली से डोमिसाइल हटाने से बीजेपी नाराजगी जाहिर कर रही है। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि डोमिसाइल तो अधिकार था, उसे क्यों हटा दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी खड़ी है। शिक्षा मंत्री के बयान से नाराजगी जाहिर की जाती हुई। शिक्षा मंत्री ने बिहार में टैलेंट की कमी की बात कह दी थी।
बीजेपी ने शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन किया हुआ है और तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, उस वादे को भी एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है। बीजेपी तेजस्वी के वादे को मुद्दा बनाना चाहती है, नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है और इतना ही नहीं है, भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है और इस पर भी बीजेपी बेहद मुखर है। अगवानी घाट पुल सभी को याद होगा, अगवानी घाट पुल हादसे पर बीजेपी हमलावर है। हादसे में लीपापोती का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी बीजेपी लगा रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बेहद मुखर है और सरकार को घेर रही है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सड़क पर बीजेपी जो है हल्ला बोल करती हुई और सरकार को विफल बताती हुई नजर आती है। बीजेपी के विधानसभा मार्च पर महागठबंधन ने जरूर पलटवार कर दिया और बेवजह से हंगामा करने का आरोप लगाया। जो बीजेपी का है ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, ये अपना जाल जो है फैलाते रहते हैं लन फन कर करके और चाहते हैं जी कि हम सत्ता में आए, मीडिया में आए, बस यही इनका अथी है, हवा फैलाना है और कहीं कुछ है नहीं, ये सिर्फ हवाबाज। भाजपा जो है सब हवाबाज। देखिए वो एकदम जुमला है, क्योंकि इनके खुद के नेता ने कहा था कि भगवान भी इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे और ये बिहार के सारे शिक्षक जान रहे हैं कि भाजपा की नीति और नीयत में दोनों में खोट है। वो उनके बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे और आप जांच भी लीजिएगा, उनके साथ जो मार्च करने वाले होंगे वो शिक्षक नहीं भारे पे बुलाए हुए लोग हैं। सकारात्मक विपक्ष के रूप में भाजपा के लोग अपनी बातों को सदन के अंदर रख सकते थे, लेकिन आज विधानसभा मार्च के नाम पर राजनीतिक नौटंकी करने वाले हैं, सड़कों पर लूटने पोटने वाले हैं। मैं चुनौती देता हूं बिहार भाजपा के नेताओं को, अगर जरा भी हिम्मत है तो केंद्र की सरकार से सवाल करिए कि बिहार को बिहार का हक क्यों नहीं मिलता है, विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा, एम्स और एयरपोर्ट का मसला कब हल होगा। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नौकरी पर बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से यह दावा किया गया है, सरकार बनी तो शिक्षकों का भला होगा, नियोजित शिक्षकों को सीधे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार पर गुमराह करने का आरोप सम्राट चौधरी की तरफ से लगाया गया। सम्राट चौधरी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी आज हल्ला बोल रही है, गांधी मैदान से विधानसभा मार्च करने वाली है। इधर जिला प्रशासन जो है वो गांधी मैदान में ताला मार रही है सभी गेटों में, क्या कहेंगे? अब देखिए, हमने बुक कराया है और बुक कराने के बाद भी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है नीतीश सरकार, तो क्या कर सकता है? ये तो जनता को तय करना है, जनता की अदालत में जाएंगे और हम संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं। गांधी मैदान का भारतीय जनता पार्टी ने बुकिंग कराकर, क्योंकि हमारे लोग जो आएंगे कहाँ एक जगह हैं, अब उसको भी उसमें भी ताला जड़ने का काम किया जा रहा। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह नीतीश कुमार के इशारे पे चल रही है। नहीं, एकदम ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग 25 तक बैठने वाले नहीं हैं। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त नहीं करा दूं। और क्या पॉलिसी है भाई? जिस नियोजित शिक्षक को जिसने टीईटी की परीक्षा दी हो, एससीईटी की परीक्षा दी हो, उससे कौन परीक्षा होगा? उनको तो आप सीधा परमानेंट करेंगे। नहीं, आप करेंगे नियोजित के माध्यम से। देखिए, करना ही पड़ेगा। ये शिक्षक हमारे अंग है और जिसने परीक्षा दे के आया उस पर क्या बात करना। जो नियोजित शिक्षक है सभी का परमानेंट किया जाएगा। चलिए, तो ये सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सीधे तौर पे बड़ा बयान है इनका कि हमारी सरकार आएगी तो नियोजित शिक्षकों को भटकना नहीं पड़ेगा, उनकी सभी मांगों को हम मांगेंगे, सीधा नियुक्ति पत्र देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार। तो बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को उस वक्त लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जब कटाव क्षेत्र के शिवनगर पंचायत को पहुंचे हुए थे, जहां पिछले 3 सालों से गंगा में भीषण कटाव हो रहा है और अब स्थिति ये है कि कटाव धीरे धीरे आबादी वाले इलाके तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कई घर भी गंगा में विलीन हो गए, साथ ही सैकड़ों एकड़ भूमि भी गंगा में समा चुकी है। अब लोग यहां से पलायन करने को विवश हैं। ऐसे लोगों की तरफ से आक्रोश को जाहिर किया गया जब राकेश सिन्हा लोगों से मिलने के लिए पहुंचे।
लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। गांव के लोग कटाव से परेशान हैं और जैसे ही सांसद राकेश सिन्हा पहुंचे लोगों से मिलने के लिए, लोगों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।